अरे बाबा साहब को जो लोग अपमानित करेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे? जब बाबा साहब को लोग नहीं बख्शा तो हमको हमारे आपके औकात है क्या इस देश में? बताइए। सलाह उसको शर्म आनी चाहिए कि जिसके बदौलत। लेकिन उस दुष्ट अमित शाह को ये पता नहीं है कि उसी मनुस्मृति में उनके जाति तेली जाति को क्या अधिकार प्रदान किया गया है। हम दलित वर्ग के लोगों से भी बदतर स्थिति मनुस्मृति में है। अब ये मूर्ख जो है, बुद्धहीन जो है, संस्कारहीन है, अब इसको ये भी नहीं पता है कि जो कुर्सी पे बैठा है भगवान का देन है कि संविधान का देन है। अब मूर्ख संसद में अगर उसके बाप भगवान है तो भगवान का बनाया हुआ जो उसका राम मंदिर है वहां जाकर के देश चलाए, संसद से त्याग पत्र दे। संसद भारत के संविधान से और बाबा साहब के लिखित संविधान से चल रहा है। उस दोस्तों आप देख रहे हैं BSTV न्यूज और इस वक्त मेरी मौजूदगी है सारण में, और सारण के जो कि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र ओसवाल जी है और पूरे भीम आर्मी के कार्यकर्ता नेता लोग यानी उपस्थिति अपना दर्ज कर पाए हैं, क्योंकि अमित शाह का पुतला दहन हुआ है। और आइए खास बातचीत करेंगे आखिर ये लोग के अंदर क्यों गुस्सा भरा हुआ अमित शाह के प्रति। स्वागत है सर, आपका बहुत धन्यवाद है। और आज अमित शाह का पुतला दहन किए। देखिए, पुतला दान हम लोग इसलिए किए हैं कि हम लोग बाबा साहब के मानने लोग हैं। हाँ। अगर थोड़ा सा हम थोड़ा सा असर हम भटक जाएं तो अगर अमित शाह होता तो जिस तरह बाबा साहब के नाम को जो अपमान किया है और बोल रहा है ये चीज़ संसद में पूरा बोल रहा है कि बाबा साहब के नाम में आजकल का फैशन बन गया है। मेरा कहना यह है कि जो बाबा साहब के देन से, उसमें और भी एक बात बोला है कि अगर जितना बार बाबा से लोग नाम ले रहा है उतना अगर भगवान भगवान कहे तो शायद साथ में तो उसको स्वर्ग मिल जाए। अब ये मूर्ख जो है, बुद्धहीन जो है, संस्कारहीन है, अब इसको ये भी नहीं पता है कि जो कुर्सी पे बैठा है भगवान का देन है कि संविधान का देन है। अब मूर्ख अमित शाह, तुम्हारा तो उम्र तो लगभग तो खत्म है, लेकिन इस बात को सोचो कि जब तुम कुर्सी पे बैठे हो तो भगवान का देन नहीं है, वो बाबा साहब का देन है। और बाबा साहब का अपमानित करना यानी इस देश में संविधान का अपमानित करना, जो बहुजन समाज के हित में जो मान रहा है, जो भाईचारा के जो मान रहा है, जो समानता को जो बात कर रहा है, सब लोगों का ये विरोधी अमित शाह है। लेकिन भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि इस बयानों को तोड़ ममोड़ कर चलाया जा। देखिए, भाजपा के लोग ये इसका जो देखिए एक पहले भी हम बोल रहे हैं कि इन लोगों का सबसे नियत ही सबसे पहले कि ये संविधान इस देश को खत्म करना चाह रहा है। इसके पहले आप सांसद जो इसके पहले चुनाव जो हुआ लोकसभा का, उसमें क्या सुने थे? ये लोग ना लगाया था ना कि 400 पार संविधान खत्म। तो ये देखिए, ये लोग का ये चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन चेहरा ये आ गया सामने। तो तमाम साथी से हम कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को आप लोग पहचानिए, को सोचिए कि लोग किस हद तक लोग जाना चाह रहा है। और रियल में अगर जिस दिन लोग पूरा अगर सत्ता में आ जाता तो संविधान रियल में लोग खत्म लोग करते। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बोलो जय भीम। अरे ये बहुरूपिया है। अगर बाबा साहब तो प्रसाद हो गए हैं। जो बाबा साहब के नाम से विरोध भी लोग कर रहे हैं, वो लोग बाबा साहब को लोग नाम ले रहे हैं इसलिए कि बाबा साहब के नाम पर दलित को हम फोटो में इकट्ठा हम कर लेंगे हम। अगर बाबा साहब का नाम लेने सब नहीं चला, अगर रियल में अगर मोदी अगर बाबा साहब के विचार पर चलता है तो कहीं भी बीजेपी सरकार के मतलब देखें क्या कभी भीम जयंती बनाया गया हो, चाहे उनका जो 22 प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा कभी लोग प्रचार किया है, कभी लोग बोला है कि नहीं हम बहुत चीज़ को मानते हैं। बाबा साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन मरना मेरी बस की बात है। तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग के पद्धति में अपनाया ना। तो अगर मोदी अगर रियल में अगर बाबा साहब को मानता है तो तुम भी हिंदू धर्म छोड़ दो, आ जाओ, तुम बौद्धि से अपना लो, तब तुमको मानेंगे बाबा साहब को तुम बात करते हो। अब जहाँ चुनाव की बात अगर तो बोलो कि ना हम बाबा साहब को मानते हैं, आज जब उसके बाद बाबा साहब खत्म। तो ये मोदी जो है और अमित शाह जो है, अमित शाह ये बहुजन समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं। अब तुम्हारे झांसे में लोग आने वाले लोग नहीं है। अमित शाह अपने बयानों पर अडिग है और आप माफी नहीं मांग रहे हैं, तो क्या कीजिएगा आप लोग? उनके पिताजी माफी मांगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो बाबा साहब से टकराए वो आदमी खत्म हो गया है। और बाबा साहब के लोग आज वंशज जिंदा है। और अमित शाह अगर नहीं लेता है, अगर जो आप सब बात जो बोला है, तो हम लोग हर एक जिला से उन पर FIR भी करवाएंगे। हम लोग मांग भी करेंगे कि अपने FIR भी होगा, बिल्कुल होगा। अरे बाबा साहब को जो लोग अपमानित करेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे? जब बाबा साहब को लोग नहीं बख्शा तो हमको हमारे आपके औकात है क्या इस देश में? बताइए। सलाह उसको शर्म आनी चाहिए कि जिसके बदौलत हम सलाह उसका एक बात जिस धर्म से आता है उसको तो लोग हम सुने हैं, पढ़े हैं कि लोग इतना लोग बोलता था कि तेली का मुंह देखने से समझे का यात्रा खराब हो जाता है। लेकिन सलाह तो बेशरम आदमी है, ये तो उसको तो बेशरम आदमी है जिस धर्म में रह रहा है। लेकिन भारत का गृह मंत्री है, राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति को लोग संसद भवन में जाने तो गृह मंत्री कौन पूछ रहा है भाई? ये तो RSS का कठपुतली है ना, RSS का लौंडा है ये तो। बीजेपी के नेता है ना, RSS कहाँ से जुड़ दिए? अरे भाई जी, बीजेपी को ही तो RSS चला रहा है।
आरएसएस चला रहा है। बिल्कुल, ये लोग बीजेपी के सब लौंडा है, सब नचनिया है। जैसे बोलेगा अमित शाह तो पैंट खोल कर नाचे तो नाचेगा। हम तो इसके पुलिस को तो पैंट भी हम लोग उतारने वाले थे, लेकिन कोई एक भाई, मेरे भाई थे मित्र, उसको शॉर्ट पहना तो शॉर्ट लोग पहनने लोग कहाँ है? वो सब बेइज्जती लोग है, बुद्धिहीन संस्कारहीन लोग है, बेइज्जती वो लोग है, मूर्ख लोग है। निर्वस्त्र पुतला बना कर लाते हैं। बिल्कुल, उसका तो वही मेरा सोच लगा, घर में हम बाद में पहुंचे थे, इसको निर्वस्त्र करके हम लोग जलाते हैं इसको। तो अमित शाह उस लायक नहीं है। अमित शाह का दिमाग सेठला गया है, उसको समझिए कि वो बुजुर्ग हो गया है, इस्तीफा दे दो, इसके बस की बात नहीं है। और अमित शाह जब तक इसको बयान को वापस नहीं लेता है तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, और हर एक जिले से हम लोग केस करेंगे इसके ऊपर। चलिए, हैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सोन जी, और लोगों से बात करेंगे। क्या कहिएगा सर, अमित शाह को लेकर, बयानों को लेकर पूरे घमासान मचा हुआ है पूरे देश में? बहुत बुरी खबर है देश के अम्बेडकरवादियों के लिए। देश के हित में जो बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संवैधानिक अधिकार दिया। आज ये देश में राज्य करने वाली पार्टी का गृह मंत्री संसद भवन से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बात कहता है कि अम्बेडकर 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 मत कहो। अगर इतना नाम लेना है तो भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक तुमको स्वर्ग मिलता। देश संविधान से चलता है जो बाबा साहब का दिया हुआ है। और ये मनुस्मृति वाले लोग, जो बाबा साहब को नहीं मानने वाले लोग हैं, इनकी जो मानसिकता है वो देश के राज्यसभा में प्रकट हो गई है। और ये जो लागू करना चाहते हैं, इनके जुबान से भी कभी कभी दिखाई दे रहा है। इसलिए सचेत उसको तो रहना ही होगा, ज़्यादातर अम्बेडकरवादियों को सचेत रहना होगा। अगर इस पल भी लोग नहीं सोचेंगे देश के लोग, तो ये लोग वो मनुस्मृति को पुनः लागू करेंगे। लेकिन उस दुष्ट अमित शाह को ये पता नहीं है कि उसी मनुस्मृति में उनके जाति, तेली जाति को क्या अधिकार प्रदान किया गया है। हम दलित वर्ग के लोगों से भी बदतर स्थिति मनुस्मृति में है तेली जाति के लोगों के लिए। हमसे तो छुआने का अधिकार नहीं, उन लोगों का ओढ़ी तक लोग खड़ा होना अपवित्र समझते हैं, ये मनुस्मृति में है। और उसको ये बात कर रहा है, देश को बांटने की साजिश है। और लोगों को कैसे लड़ाया जाए ये दिखाई दे रहा है उनकी बातों से। संसद में अगर उसके बाप भगवान है तो भगवान का बनाया हुआ जो उसका राम मंदिर है वहां जाकर के देश चलाए, संसद से त्याग पत्र दे। संसद भारत के संविधान से और बाबा साहब के लिखित संविधान से चल रहा है, उसमें सभी धर्मों को अधिकार है। हम मनुवादी लोगों के लिए उसमें कोई जगह नहीं है, मनुस्मृति वालों के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान के मानने वालों के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। ये वैसे लोगों को राज्यसभा और लोकसभा में ला करके खड़ा कर दिया है जो जंगल में तप करने वाले लोग हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो तप करने वालों को जंगल में भेजे और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देश के संविधान और संविधान सभा और संसद भवन में लावे। ये हिम्मत उसमें नहीं है। लेकिन सर, आज 1 साल से कम बना हुआ है ट्रेंड जय भीम। सदन के भी अंदर जय भीम बोला जाता था, लेकिन वही शायद भाजपा के लोगों को खटक रहा है। देखिए, जय भीम तो एक संस्कार है, एक इज्जत और मान सम्मान है। जय भीम कलेजे का टुकड़ा है देश के आम लोगों के लिए। लेकिन देवता, भगवान सब लोग नहीं मानते। यहाँ कई धर्मों के लोग हैं, सब धर्मों का अपना अपना रीति रिवाज है, उस पर संविधान कोई रोक नहीं लगाता। लेकिन संसद में बैठ करके अगर कोई देश के भगवान का नाम लेता है ये गलत है। संविधान का नाम ले रहा है लोग, बहुत अच्छी बात है। और संविधान को बनाने वाले को लोग जय भीम कह करके संसद में पुकार रहे हैं, ये सम्मानित करने वाली बात है। सर, आज अमित शाह का आप लोग पुतला दहन किए। अमित शाह का पुतला दहन करने का कारण तो जो है सभी लोग बताए, लेकिन हमको लग रहा है कि अमित शाह को इतना जानकारी नहीं है कि फैशन और संस्कार और इज्जत देने में क्या फ़र्क है। शायद वो पढ़ा लिखा नहीं है और या जानबूझ करके बोल रहा है, और बहुत गलत बात बोला इसलिए कि ये हम लोग के बाबा साहब का अपमान कर रहा है। और बिना उनकी राजनीतिक चलने वाली नहीं है, तो जब चुनाव आता है उस पीरियड में ये लोग जो है जय भीम का नारा ये खुद भी देते हैं, तो ये भी तो ये भी तो जो है कि उस फैशन में शामिल हो जाते हैं। चलिए, एक भीम आर्मी के और नेता बने हुए हैं, क्या कहिएगा सर अमित शाह के ऊपर जो आज अब पुतला? पहली चीज तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भीम आर्मी कोई नेता की कोई पार्टी नहीं है। भीम आर्मी एक संगठन है जो इसकी ऑलरेडी पार्टी बन चुकी है, तीसरी शक्ति पैदा हो चुकी है, आज़ाद समाज पार्टी।
जो पूरे भारत में भूचाल ला चुकी है, जिसका जय भीम का नारा संसद में लगने से आज जो है अमित शाह जैसा गृह मंत्री टकला नेता को देखा जाए कि पेट में दर्द हुआ है। आज ऐसा दर्द हुआ कि जो नहीं बोलना चाहिए उस शब्द को बोले, अब बोलने के कारण आज पूरे भारत में भूचाल आ गया। अगर अमित शाह जी अगर सुन लीजिए, अगर आप जल्द से जल्द अगर भारतीय संविधान को लेकर अगर आप माफ़ी नहीं मानते हैं तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक आंदोलन करेगी कि आपको कुर्सी से नीचे उतार कर नीचे फेंकने का काम करेगी। ये हम लोग का भीम आर्मी संगठन का ये हम लोग का वादा है, क्योंकि आपका जो है बाल उड़ गया है, आपका दिमाग खत्म हो गया है, इसलिए कोई भी शब्द का आप इस्तेमाल सही तरीके से नहीं बोलते हैं, नहीं कह रहे हैं। चलिए, तमाम लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, और आप वीडियो में पूरा देखें और अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या आपके अंदर सोच है। और पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है, गुस्से से पूरे लोग अमित शाह यानी भाजपा के लोगों को देख रहे हैं और तरह तरह के कमेंटबाजी भी आ रही है। उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पुतले दहन किया जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।